हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 79 फॉर क्लास 9th सब्जेक्ट साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 31 जनवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें हम चैप्टर वाई डू वी फॉल इल इसको कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए क्या दिया गया है बच्चों आज की वर्कशीट में। जिज्ञासा दीदी, व्हाट इज इम्यूनाइजेशन? इम्यूनाइजेशन होता क्या है? ज्ञान, वी नो दैट देयर आर डिफरेंट वेज टू इम्प्रूव अवर इम्यूनिटी। हमारी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के अलग अलग तरीके हैं। जैसे हमने पढ़ा, अच्छा खान पान से हम जो है अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है। और साफ सफाई रख के हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अलग अलग तरीके हैं। इफ़ आवर इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग, अगर हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम हमारा स्ट्रॉन्ग है, देर आर लेसर चांस टू गेट इन्फेक्टेड, तो बहुत कम चांस है कि हमें इन्फेक्शन हो। एज ए सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, देर आर सम स्पेसिफिक वेज टू इम्प्रूव अवर इम्यूनिटी अगेंस्ट सम डेडली स्पेसिफिक डिजीजेज। सो सेकेंड प्रिंसिपल है ये प्रिवेंशन का, कि कुछ स्पेसिफिक तरीके हैं जो कि हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है। और वो कुछ जो डेडली डिजीज़ हैं, स्पेसिफिक डिजीज़ हैं, उन्हीं के अगेंस्ट ये जो प्रिवेंशन है या जो ये इम्यूनाइजेशन है वो किया जाता है। लाइक जैसे पोलियो है, BCG है, हेपेटाइटिस है, एस्ट्रेट्रा। स्पेसिफिक वेज क्या है? दिस इज द सेकेंड वे ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिजीज विच इन्वॉल्व वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन। ये सेकेंड वे है प्रिवेंशन ऑफ डिजीज का, जो कि जिसमें वैक्सीनेशन की जाती है और या इसको हम क्या कहते हैं, इम्यूनाइजेशन। वैक्सीनेशन इज अ स्पेशलाइज्ड वे फॉर प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेज। सो जो वैक्सीनेशन है वो एक स्पेशलाइज्ड वे है डिजीज को प्रिवेंट करने का। वैक्सीनेशन वर्क इन द फॉलोइंग मैनर। सिंस द स्पेशलाइज्ड cells of the immune system of our body like WBC and antibodies fight with external microbes, therefore we can produce immunity against a certain disease by fooling the immune system। देखिए क्या होता है कि जो WBC हैं या हमारी बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज़ हैं वो क्या करती हैं, WBCs और एंटीबॉडीज़ जो है वो कोई भी डिजीज़, कोई भी फॉरेन पार्टिकल, डिजीज़ का पार्टिकल जब हमारी बॉडी में एंटर करता है तो वो उनसे क्या करती हैं, फाइट करती हैं और हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाकर रखती हैं। अब क्या किया जाता है, वैक्सीनेशन के जब वैक्सीनेशन की जाती है तो किसी पर्टिकुलर डिजीज़ के जो पैथोजेंस हैं उनको बॉडी के अंदर एंटर किया जाता है, बट वो एक्चुअल डिजीज़ के नहीं होते। यानी इसका मतलब क्या है कि हम अपने इम्यून सिस्टम को क्या कर रहे हैं, उसको फूल बना रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं, ताकि वो उस जो पैथोजेंस हैं उनकी केमिस्ट्री को रीड करे और बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज डेवलप करे। फॉर दिस समथिंग विच इज सिमिलर टू ओरिजिनल पैथोजन बट नॉट हार्मफुल इज इंजेक्टेड और इंट्रोड्यूस इनटू द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ वैक्सीन। सो इसमें क्या किया जाता है कि जिस तरह की डिजीज़ होती है लाइक पोलियो है, तो उसी जैसे वायरस या उसी जैसे जो पैथोजेंस हैं जो कि हार्मफुल नहीं हैं वो बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिए जाते हैं एक वैक्सीन की फॉर्म में। आवर स्पेशलाइज्ड इम्यूनिटी सेल्स फाइट, और हमारी जो स्पेशलाइज्ड इम्यूनिटी सेल्स हैं वो फाइट करती हैं और उन पैथोजेंस को मारती हैं। इससे क्या हुआ, इससे बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ जो है वो प्रोड्यूस हो गई फॉर द फ्यूचर यूज़। यानी फ्यूचर में अगर उस तरह के कोई वायरस हमारी बॉडी में एंटर करते हैं तो बॉडी पहले से ही रेडी है उसके अगेंस्ट लड़ने के लिए, एंड क्योंकि एंटीबॉडीज डेवलप हो चुकी हैं। So thus body develop immunity against such microbes or disease. This immunity is enough to fight with and defeat the original microbes very next time. So ये जो इम्यूनिटी हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हुई है ये काफ़ी है फाइट करने के लिए और जो ओरिजिनल माइक्रोब्स हैं नेक्स्ट टाइम उनको डिफीट करने के लिए। नेक्स्ट देखिए, व्हाट आर एंटीबॉडीज? These are the specialized protective protein produced by the immune system of the body in response to a pathogen। तो एंटीबॉडीज क्या होती हैं, ये स्पेशलाइज्ड प्रोटेक्टिव प्रोटीन है जो कि इम्यून सिस्टम जो है वो इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है उसने इनको प्रोड्यूस किया है इन रिस्पॉन्स टू अ पैथोजन, उस पैथोजन के खिलाफ जो हमारी बॉडी में एंटर हुआ है। इट आइडेंटिफाई, किल्स और न्यूट्रलाइज द पैथोजन इन द बॉडी। तो ये क्या करता है, ये उस पैथोजन को आइडेंटिफाई करता है, उसको किल करता है और उसका जो इफेक्ट है उसको बॉडी के अंदर न्यूट्रलाइज करता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, इम्यूनाइजेशन की डेफिनेशन है। इम्यूनाइजेशन क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच अ पर्सन बिकम
प्रोटेक्टेड अगेंस्ट स्पेसिफिक डिजीजेस थ्रू वैक्सीनेशन। ये एक प्रोसेस है जिसमें जो पर्सन है वो प्रोटेक्टेड हो जाता है, उसको प्रोटेक्शन मिलती है किसी भी पर्टिकुलर स्पेसिफिक डिजीज से इस वैक्सीनेशन के थ्रू। ठीक है, मैं आपको बताऊंगी एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स में काफ़ी जल्दी पॉपुलर होती जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट ना समझ आए, बोर्ड्स हो या जी नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें, अपने फ़ोन नंबर से इजीली साइन अप कर लें, अपने क्वेश्चंस का पिक्चर लें या उसे टाइप करके सबमिट करें और फिलो आपको 60 सेकेंड्स में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो बताइए। So guys, it's just simple. Have any question? Just ask Philo. You can get 10% off by referral code OKE001. इस ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। So just download Philo now. तो ये प्रोसेस क्या है, यानी जो वैक्सीन दी जाती है उसका प्रोसेस ही क्या है, इम्यूनाइजेशन कहलाता है। जैसे भी कोरोना है तो कोरोना की जो वैक्सीन दी जा रही है तो ये जो प्रोसेस है दैट इज नोन एज इम्यूनाइजेशन, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने वाला प्रोसेस। नेक्स्ट है वैक्सीनेशन, द एक्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ वैक्सीन इनटू द बॉडी टू प्रोड्यूस इम्यूनिटी टू अ स्पेसिफिक डिजीज। सो वैक्सीनेशन क्या है, वैक्सीनेशन यानी इंट्रोड्यूस करते हैं बॉडी के अंदर वैक्सीन टू प्रोड्यूस इम्यूनिटी टू अ स्पेसिफिक डिजीज। एक स्पेसिफिक डिजीज यानी जैसे पोलियो है, हेपेटाइटिस है, उसके खिलाफ इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बॉडी में एंटीबॉडीज क्रिएट करने के लिए, तो उसको क्या कहा जाता है, वैक्सीनेशन। यानी जो बॉडी में जो एंटीबॉडीज डेवलप करने के लिए जो दवाई एंटर की जाती है, ठीक है, वो क्या है, वो वैक्सीनेशन है। जैसे कि कोरोना का जो डिजीज़ है वो वैक्सीनेशन, अब जो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज डेवलप करने के लिए वैक्सीनेशन प्रोसेस चल रहा है। नेक्स्ट देखिए वैक्सीन क्या है। वैक्सीन, दीज आर मेडिकल प्रिपरेशन दैट कंसिस्ट ऑफ inactive, dead or product of a specific pathogens used to stimulate the immune system of an individual when administered in the body. So वैक्सीन क्या है, ये एक आप कह सकते हो इनएक्टिव है, डेड या उसी तरह के पैथोजेंस हैं जिसके खिलाफ हमारी बॉडी को एंटीबॉडीज तैयार करनी है। तो ये एक दवाई है, मेडिकल प्रिपरेशन है, दवाई है जिसमें इनएक्टिव पैथोजेंस, इनएक्टिव वायरस होते हैं या डेड वायरस होते हैं, केवल इसलिए बॉडी में एंटर की जाती है ताकि बॉडी उनको रीड कर सके, उनके खिलाफ एंटीबॉडीज तैयार कर सके और फ्यूचर में उस रोग को, उस डिजीज को होने से हम बच सकें। Small children are vaccinated against deadly diseases so that they can develop immunity and remain free from them through the whole life or for a designated period of time. Vaccine against some infectious disease are, तो आप सब बच्चों को पता है कि जो स्मॉल चिल्ड्रंस होते हैं उनको वैक्सीन की जाती है, वैक्सीनेशन की जाती है, लाइक BCG के खिलाफ है या पोलियो है, वूपिंग कफ है, डिप्थीरिया, टेटनस, इन सब के इंजेक्शन लगते हैं। वो उस समय बच्चा बीमार तो नहीं होता है इन डिजीज से, लेकिन पहले ही वैक्सीनेशन की जाती है। वैक्सीनेशन क्यों की जाती है, ताकि बॉडी में इन डिजीज़ के खिलाफ पहले ही एंटीबॉडीज़ तैयार हो सकें और फ्यूचर में अगर ये डिजीज़ होती हैं तो इनसे जो है पहले ही बॉडी हमारी तैयार है, यानी फ्यूचर में ये डिजीज़ होंगी नहीं क्योंकि ऑलरेडी बॉडी के अंदर क्या हुए, एंटीबॉडीज़ बनी हुई हैं। सो कौन सी जो डिजीज़ हैं उनके अगेंस्ट जो वैक्सीनेशन की जाती है बच्चों में, टेटनस, डिप्थीरिया, वूपिंग कफ, मीजल्स, पोलियो, ट्यूबरक्लोसिस, BCG, बैसिलस कालमेट ग्वेरिन, इसकी फुल फॉर्म है BCG की, एंड हेपेटाइटिस। तो इनके जो है अगेंस्ट वैक्सीनेशन की जाती है। अब यहाँ पर बच्चों 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच अ पर्सन बिकम्स प्रोटेक्टेड अगेंस्ट स्पेसिफिक डिजीजेस थ्रू वैक्सीनेशन। तो ये एक प्रोसेस है जिसमें कोई भी पर्सन जो है वो प्रोटेक्ट हो जाता है किसी भी स्पेसिफिक डिजीज़ के खिलाफ, ठीक है, वैक्सीनेशन के थ्रू। सेकेंड है नेम 4 डिजीजेज अगेंस्ट विच द चिल्ड्रन गेट्स वैक्सीनेशन। कोई भी 4 डिजीज़ के नाम आपको लिखने हैं जिसमें जो है वैक्सीन दी जाती है बच्चों को। तो टेटनस है, वूपिंग कफ है, मिजल्स, पोलियो, ट्यूबरक्लोसिस, हेपेटाइटिस, ये सारी डिजीज़ हैं, ठीक है। कोई भी 4 आप लिख सकते हो जिनके अगेंस्ट जो है बच्चों को क्या किया जाता है, वैक्सीनेशन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ हाउ डज अ वैक्सीन वर्क। एक वैक्सीन जो है वो कैसे काम करती है। सो व्हेन वैक्सीन इंजेक्ट इन आवर बॉडी, जब वैक्सीन हमारी बॉडी में इंजेक्ट की जाती है
द स्पेशलाइज्ड इम्यूनिटी सेल्स फाइट एंड किल द पैथोजन। स्पेशलाइज्ड इम्यूनिटी सेल्स जो हैं वो फाइट करती हैं और जो पैथोजन है उसको क्या करती हैं, उसको किल करती हैं। एंड प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट इट फॉर द फ्यूचर यूज़, और फ्यूचर यूज़ के लिए एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती हैं। दस बॉडी डेवलप इम्यूनिटी अगेंस्ट सच माइक्रोब्स, ठीक है। और इस तरह से जो बॉडी है वो माइक्रोब्स के अगेंस्ट जो इम्यूनिटी है उसको डेवलप करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ जो हैं वो क्या हैं। दीज आर द स्पेशलाइज्ड प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड बाय द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी इन रिस्पॉन्स टू अ पैथोजन। ये स्पेशलाइज्ड जो है प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स हैं, इम्यूनिटी प्रोड्यूस्ड बाय द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी इन रिस्पॉन्स टू अ पैथोजन। पैथोजन के रिस्पॉन्स में जो है इम्यून सिस्टम वो क्या हो जाता है, एक तरह से स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। इट आइडेंटिफाई किल्स और न्यूट्रलाइज द पैथोजन इन द बॉडी। ये बॉडी के अंदर जो पैथोजन है उसको आइडेंटिफाई करती हैं, उसको किल करती हैं या उसको न्यूट्रलाइज कर देती हैं, यानी एक तरह से उसकी एक्टिविटी को ख़त्म कर देती हैं। तो उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम एंटीबॉडीज़ कहते हैं। सो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की बच्चों साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर से बच्चों लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।